आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपके लिए जहां पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जेकेएसएसबी ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे अपडेट किए हैं जो कि क्लास 4th के सिलेक्शन के रिगार्डिंग है। नंबर 1 जहां पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर फॉर क्लास 4th पोस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 के तहत आपको जहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जहाँ पे एलोकेशन कैडर वाइज हो गई है। अगर हम जहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन की बात करें तो जहाँ पे आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग द सीकिंग ऑफ प्रेफरेंस, तो जहाँ पे जेकेएसएसबी ने उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से प्रेफरेंस मांगी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ऑर्डर में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है वो एलोकेट कर दिया गया है। अब आपका जो डिपार्टमेंट की एलोकेशन होनी है उसके लिए आपको प्रेफरेंस देनी है। इस नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी का क्या कहना है जिसको मैं कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेरी नहीं रहने वाली। की बात करें तो जहां पे आप सब्जेक्ट में क्लियरली देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर क्लास 4th के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जहाँ पे हुए हैं उनको जहाँ पे कैडर वाइज एलोकेशन उनकी हो गई है। तो इस नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी का क्लियरली कहना है कि किस प्रकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इंडेंट फॉरवर्ड किया गया, जो जिसमें अब टोटल पोस्ट की बात करें 8575 पोस्ट थी, जिसके लिए पूरा जेकेएसएसबी ने जो एक्सरसाइज चलाई इसमें इस बात की क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दी थी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10th मिनिमम और मैक्सिमम 10+2। इस बात की क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी कि आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक और 10+2 ही रहने वाली है। स्टेप नंबर यहाँ पे 6 पैरा नंबर 3 में एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4th पोस्ट। इस बात की क्लैरिफिकेशन पहले ही इस नोटिफिकेशन में दे दी थी कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करेगा तो वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जेकेएसएसबी ने स्टेप नंबर 5 में कहा कि आपका जो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिटन टाइप आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया जो कि 27, 28 फेब और 1 मार्च 2021 को 3 बैचेस में करवाया गया, उसी के बेसिस पे जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो भी मेरिट आपका स्कोर बना उसके बेस पे जेकेएसएसबी ने एक लिस्ट निकाली। बात करें तो जहाँ पे जेकेएसएसबी ने जैसे ही आपका रिजल्ट आउट किया आपके मेरिट के बेसिस पे, तो उसके साथ साथ जेकेएसएसबी ने आपसे प्रेजेंटेशन मांगी कि अगर इस रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं विद एविडेंस। तो जहाँ पे जेकेएसएसबी कहना कि 17,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ईमेल के थ्रू अपना जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की, जिनमें ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने जो भी उनको मार्क्स दिए गए थे उनसे खुश नहीं थे तो उनके बेसिस पे उनको एड्रेस किया गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके जो एडिशनल मार्क्स थे वो ऐड नहीं किए गए थे उस रिजल्ट में, तो जो भी पैरामीटर्स थे जो एक्स्ट्रा वेटेज जेकेएसएसबी ने देनी थी वो नहीं दी थी तो उनको जहाँ पे एड्रेस किया गया। उनमें ऐसे भी थे जो कि अपनी रिजर्व कैटेगरी को उन्होंने अपने पहले मेंशन नहीं किया था अपनी एप्लीकेशन में। तो ऐसे में जेकेएसएसबी ने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट जहाँ पे तैयार की है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 10 में जेकेएसएसबी कहना है कि जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम शेड्यूल पे नहीं पहुंच पाए, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी देके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी पूरा किया। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप नंबर 13 में कहा गया कि कुछ ऐसा भी हुआ कि कोर्ट में एक क्वेश्चमेंट को लेके जो कि स्टेप नंबर 6 पैरा नंबर 3 में जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेके क्वेश्चमेंट की कंडीशंस क्रिएट हो गई, उसमें भी जेकेएसएसबी का कहना है कि जजमेंट थी जो कि कोर्ट की जजमेंट वो भी जेकेएसएसबी के फेवर में रही। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टेप नंबर 15 में जहाँ पे जेकेएसएसबी का कहना है कि वेयर एज जेकेएसएसबी रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन दैट कंसिडरेबल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, जो उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो ग्रेजुएट हैं तो उन्होंने रॉन्गली अपना एफिडेविट भी सबमिट कर दिया। तो ऐसे में जेकेएसएसबी ने जहाँ पे एक बार उन सभी कैंडिडेट को जहाँ पे एक मौका दिया कि आप वॉलंटरली अपने कैंडिडेचर को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे में जेकेएसएसबी का इसमें स्टेप नंबर 17 में जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी क्लैरिफिकेशन जहाँ पे दी गई है। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 18 में देखें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जेकेएसएसबी ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है कि 153 ऐसे ग्रेजुएट कैंडिडेट थे जो उन्होंने वॉलंटियरली अपने कैंडिडेचर को क्या कर दिया, विथड्रॉ कर लिया। देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ द कैडर फॉर क्लास 4th पोस्ट एडवर्टीज्ड नोटिफिकेशन नंबर जहाँ पे बताया गया है। तो जहाँ पे बोला गया है कि जो कि एनेक्शन ए में उन सभी कैंडिडेट का जहाँ पे नेम है जिनको जहाँ पे कैडर वाइज उनकी एलोकेशन की गई है। 29 पोस्ट अभी भी जेकेएसएसबी की तरफ से रिजर्व रखी गई हैं क्योंकि अभी उनके फेवर में कोई जहाँ पे
कैट के द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देखेंगे इसके बाद जहाँ पे बताया गया है कि स्टेप नंबर 19 में देखिए, इट इज़ फर्दर नोटिफाई दैट, अभी भी ये नोटिफाइड किया जा रहा है, इफ़ एनी कैंडिडेट फिगरिंग इन द एफोरसेड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, अभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है, उसको कैडर की एलोकेशन भी हो चुकी है, अगर वो किसी भी स्टेज पे ऐसा पाया गया कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक वो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करता था, तो उसके कैंडिडेचर को किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। स्टेप नंबर बी में इस बात की भी जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है, दी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जो है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। आपकी कुछ ऐसी जो कि रिकमेंडेशंस जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आना बाकी हैं, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट जो कि अभी डिले में है, जैसे ही वो लिस्ट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपकी जो लिस्ट होगी वो सेपरेट ही आने वाली है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पर जहाँ पे आपके सामने सबसे पहले एनेक्शर ए आएगा, तो आप एनेक्शर ए वाइज जहाँ पे देख सकते हैं एनेक्शर ए ही जहाँ पे है। नंबर 1 आपका नेम रहने वाला है, जहाँ पे कैंडिडेट का नेम, कैटेगरी, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है। इस तरह से आप देखेंगे प्रोविजनल सिलेक्शन कम एलोकेशन ऑफ कैडर वाइज, जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे अनंतनाग, फिर बडगाम, बांडीपुरा, इस तरह से जैसे भी अल्फ़ाबेटिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी नाम होंगे कैंडिडेट के जहाँ पे आए होंगे, जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इस तरीके से आप अपना जहाँ पे नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे लास्ट सीरियल की बात करें तो 5099 फिलहाल जो कैंडिडेट हैं वो इस लिस्ट में उनको शामिल किया गया है। मे भी सप्लीमेंट लिस्ट भी आ सकती है, तो आपके लिए पहले नंबर पे एक मैसेज था। दूसरे नोटिफिकेशन में क्या मैसेज है, चलिए उसे जल्दी से नोटिफिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, सीकिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज आपको एलोकेशन हो गई है, अब आपको डिपार्टमेंट वाइज भी आपकी एलोकेशन होनी है। जैसे कि जहाँ जिस डिपार्टमेंट में क्लास 4 की पोस्ट थी, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें आपने अपनी अब प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस जैसे आप देंगे उसके बाद मेरिट के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट की एलोकेशन की जाएगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आप अपनी जो भी नौकरी है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियरिफाई किया गया है जेकेएसएसबी द्वारा बेयर एज द जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक्सेलरेटर रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जो कि 8575 पोस्ट को जो कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूटी कैडर वाइज उसको एडवर्टीज़ किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020 के तहत। तो इसके बाद जहाँ पे जेकेएसएसबी का कहना है कि बेयर एज द गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर, जहाँ पे जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर एक नंबर 692 जेके जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 6 अगस्त 2021 को आया था, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स जो कि एलोकेशन फॉर द अडॉप्टेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट अमंग द कैंडिडेट्स, जहाँ पे डिपार्टमेंट की एलोकेशन किस प्रकार से की जानी है उसके ऊपर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई थी जेकेएसएसबी को कि उन कैंडिडेट्स की आपने एलोकेशन किस प्रकार से करनी है। अब जेकेएसएसबी ने उसी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए आपसे जहाँ पे ये प्रेफरेंस मांगी है। नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल सच कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में आए हुए हैं, फिगरिंग इन द लिस्ट एनक्लोज्ड इन एनेक्शर ए, इस नोटिफिकेशन में एनेक्शर ए है जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही कैंडिडेट जहाँ पे भी हैं उनको जहाँ पे कहा गया है कि आपने अपनी जो प्रेफरेंस है वो देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो लिंक है वो आज से यानी कि 16/10/2021 आज 12 बजे से आपका जो लिंक होगा वो लाइव हो जाएगा। पूरे 12 बजे हम एक वीडियो लेके आएंगे कि आप अपने प्रेफरेंस को कैसे फिल कर सकते हैं, जिसमें मैं ऑनलाइन आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि आपने अपनी प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। और लिंक जो लाइव रहेगा वो 17 अक्टूबर तक ही लाइव रहेगा। तो इसलिए आपने अपने दोस्त को भी ये बताना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सो दैट कि वो भी अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कि नोट में जहाँ पे जेकेएसएसबी बिल्कुल जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कैंडिडेट्स हु फेल टू इंडिकेट प्रेफरेंस फुली और पार्शली, ऐसे कैंडिडेट जो अपनी प्रेफरेंस ना तो फुली दें ना वो पार्शली सबमिट नहीं करेंगे, तो उसके बाद जेकेएसएसबी उनको जो भी एलोकेट करेगा डिपार्टमेंट तो उसको आपको मानना होगा। जहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपके सामने सेम वही एनेक्शर ए आने वाला है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 सीरियल रहने वाला है, कैंडिडेट का नेम, कैटेगरी, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इन सभी कैंडिडेट्स को जो जहां पे 5099 कैंडिडेट्स हैं, जहां से
इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स हैं आपसे जहाँ पे प्रेफरेंस भी मांगी गई हैं, तो आपने अपनी प्रेफरेंस भी फिल करनी है। कैसे करनी है मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे के साथ टच में रहें, सो दैट आने वाले समय में जो भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।